नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में हाजिर हैं कुछ बड़ी जानकारी लेकर राजस्थान की सियासी घमासान को लेकर। लग रहा था कि राहुल गांधी के यात्रा की कहीं ना कहीं पुरजोर समर्थन जो गहलोत पायलट और उनके तमाम समर्थक विधायक कर रहे हैं उनका फायदा मिलता नजर आएगा और साथ रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से अलग अलग होते नजर आ रहे हैं। सबकी राहें अलग हो रही है। गहलोत मानने को तैयार नहीं है, पायलट की तमाम बातें यहाँ पर सुनी नहीं जा रही, रंधावा कुछ और बातें कर रहे हैं। राहुल कहकर तो ये चले गए कि बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी, लेकिन ये बहुत जल्द कब आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2020 की गई सचिन पायलट की बगावत आज तक रंग नहीं लाई। आज तक उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया, विधायकों के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं हो पाया। 19 विधायक तो छोड़े, यहाँ पर 91 विधायकों के इस्तीफे पर सीपी जोशी का कोई बड़ा अभी तक फैसला नहीं सामने आया, वो भी 2 हफ्ते का समय देने के बावजूद भी हाईकोर्ट के द्वारा। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सत्ता का खेल लगातार दिखा रहे राजस्थान की सियासी सत्ता में कि कैसे अलग अलग रंग दिखाता नजर आ रहा है। लेकिन सत्ता के खेल में बात करेंगे कि क्या सत्ता जाती नजर आएगी गहलोत के हाथ से। उसके पीछे के कुछ मुख्य कारण आपको बताते चले। सबसे पहले मुख्य कारण है पायलट की बगावत, पायलट की नाराजगी। उनका नाराज होना बनता भी था, क्योंकि सीएम चेहरा अगर उन्हें बनाया गया था, उनको लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, अचानक से गहलोत की ताजपोशी करा देना तो ये सभी को कहीं ना कहीं रास नहीं आता, नाराजगी बनती थी। दूसरा कारण यह है कि गहलोत के तमाम ऐसे और मंत्री हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का मुख्यमंत्री पद को लेकर। तीसरा बड़ा कारण यहां पर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के भी कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं गहलोत और पायलट से हटकर, जिसमें हरीश चौधरी, बीडी कल्ला, रघु शर्मा जैसे मंत्रियों के नाम सामने आते हैं, वो भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में थे। चौथा बड़ा कारण आपको बता दें कि पायलट के विधायक अलग, गहलोत के विधायक अलग और आला कमान के विधायक अलग, हरीश चौधरी के विधायक अलग, सब अलग अलग अपनी राहें चुनते नजर आ रहे हैं। हर किसी की अलग अलग राय है। और हाल ही में सांसद मलूक नागर ने संसद भवन में जिस तरीके से आवाज उठाई सचिन पायलट के सीएम पद को लेकर, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब राजस्थान में सरकार क्यों गिरेगी, क्या सरकार गिरेगी भी या नहीं गिरेगी, ये एक सवाल बना हुआ। और सत्ता के खेल के इस प्रोग्राम में इसी बात को जानने की कोशिश करते हैं। खास सहयोगी क्रांति हमारे साथ मौजूद है। क्रांति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्ता का खेल लगातार राजस्थान में बदल रहा है, लेकिन उसके बाजीगर कहीं ना कहीं पायलट को माने जाते हैं, लेकिन जादूगरी के तौर पर हमेशा गहलोत अपनी कुर्सी सेफ रखते हैं, उनको कुर्सी जाने नहीं देना चाहते। और अध्यक्ष पद की कुर्सी उन्होंने ठुकराई थी, वो भी सबसे पुरानी पार्टी की। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि अगर राजस्थान में सरकार गिरती है या सरकार नहीं बन पाती तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या होंगे? देखिए, अगर राजस्थान में सरकार गिरती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो मुद्दा होगा वो कहीं ना कहीं गहलोत की वजह से ही उठेगा, क्योंकि देखिए जनता के बीच में जब भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो है राहुल गांधी पहुंचते हैं, वहाँ पर जो है पायलट पहुंचते हैं, गहलोत पहुंचते हैं, तो देखिए सभी लोग जो है अपने अपने दमखम दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। जनता अपनी बात रखती हुई नजर आती है, तो आप समझ सकते हैं उससे कि जनता अभी भी ये कह रही है कि सचिन पायलट के नाम पर मुहर क्यों नहीं लगा पा रही है कांग्रेस। तो देखिए सबसे पहला मुद्दा तो आधा जनता इसी बात को लेकर के झिटक जाएगी इस बार कि आप चलिए पायलट को नहीं बना रहे तो पायलट के अलावा हम किसी को पसंद नहीं करते हैं। दूसरा ये कि गहलोत को लेकर के जो है इसलिए भी बवाल मचता रहा है कि अगर कांग्रेस डिसाइड भी कर ले कि चलिए पायलट को जो है वो पद सौंप देते हैं, तो वहाँ पर गहलोत अपने ताकत दिखाने पर आ जाते हैं, वो अपने विधायकों को जो है लेकर के जाने की बात कर देते हैं। तो देखिए ऐसे में गहलोत ना इधर के रहने दे रहे हैं ना उधर के रहने दे रहे, तो मुझे लगता है कि मुख्य कारण जो है वो गहलोत ही बनेंगे। और गहलोत का ये खुद ब खुद ही जो कह सकते हैं खुदगर्जी जो है उनकी, वो उनको ले डूबेगी और उन्हीं को नहीं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को भी पूरी तरीके से जो है डुबा सकती है। जी, तो गहलोत की गलतियां उन्हीं को भारी पड़ती नजर आएंगी, उनके हाथ से सत्ता जाती नजर आएगी। क्रांति का यहां पर साफ ये बयान है, लेकिन इसी बयान को आगे जारी रखते हैं कि गहलोत की ताकत बहुत है, गहलोत हमेशा सरकार बचा लेते हैं। और उन्होंने एक समय पर यह दिखाया भी था जब पायलट बगावत करके चले गए थे, सबका यह मानना था कि अब तो सरकार गिरने से कोई बचा ही नहीं सकता। लेकिन तब बीएसपी कुछ विधायक सामने आए थे और उन्होंने गहलोत का समर्थन कर दिया था, या यूं कहे कांग्रेस का समर्थन कर दिया था, तो सरकार बच गई थी। लेकिन इसी को आगे जानने की कोशिश करते हैं। कपिल हमारे साथ मौजूद है, खास सहयोगी, उनसे जानते हैं कि इस मसले पर, इस पूरे मुद्दे पर, सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में उनकी क्या राय है गहलोत सरकार को लेकर, क्योंकि गहलोत सरकार के कामकाज की तारीफ बहुत करी खड़गे, राहुल, सोनिया, प्रियंका सबने, लेकिन कुछ ऐसी खासियत भी है तो बुराई भी थी, वो सबने देखी भी। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव के समय जनता इनकी खासियत देखेगी या बुराई देखकर वोट देगी? देखिए, सरकार जब किसी भी राज्य में बनी हुई होती है तो एक कहीं ना कहीं लोगों के प्रति गुस्सा हो जाता है। मतलब लोगों का गुस्सा जो है वो सरकार के प्रति रहता है कि बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, या फिर तमाम तरह के अगर पेपर के मामले अगर देखें तो राजस्थान में भी लीक हो, अगर यूपी में देखने को मिला तो राजस्थान में भी देखने को मिला। तो फिलहाल जैसा कि आपने सवाल किया है कि क्या अपनी सीट बचाने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस में, तो अगर अशोक गहलोत को जिस तरह से और सचिन पायलट गुट दोनों लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आपने बोला कि हरीश चौधरी से लेकर तमाम नाम जो है अब सामने
सामने आ रहे हैं। तो कांग्रेस अगर समय रहते डिसाइड नहीं कर पाएगी कि वो मुख्यमंत्री आगे किसको पेश करना चाहती है, तो उसे हार का सामना करना पड़ सकता है। और जैसा कि आप और लगातार हम तमाम खबरों में बता रहे हैं कि सचिन पायलट गुट मांग कर रहा है, दौसा में भी देखने को मिला, और तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो उससे यही नज़र आ रहा है कि अगर युवा चेहरे को कांग्रेस अभी आगे नहीं बढ़ाती है, तो उसे आने वाले टाइम में इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो सचिन पायलट की बगावत कह सकते हैं उनकी राजनीतिक करियर की गलती भी थी, और वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा चर्चाएं भी मिली कि पायलट नाम का कोई शख्स है जो अपनी ताकत दिखा रहा है, गहलोत को चुनौती दे रहा है, उस सरकार को चुनौती दे रहा है जिस सरकार ने बड़ा खेला करके सरकार बनाई थी। इस मामले पर एक आखिरी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर कशिश से कि उनका क्या कहना है कि जैसे कि यहाँ पर तमाम सहयोगियों ने जानकारी दी कि पायलट की वजह से तो सरकार नहीं गिरेगी, गहलोत की वजह से सरकार गिरेगी, लेकिन जिम्मेवार कहीं ना कहीं पायलट भी हैं, उनको बगावत नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा कई लोगों का मानना है। नाराजगी अगर थी गहलोत से तो आप कांग्रेस पार्टी छोड़ कर गए थे, मानेसर आप राजस्थान चले गए थे, राजस्थान छोड़ के मानेसर की ओर रुख किए थे, तो पायलट की वहाँ पर कुछ गलतियाँ थीं, और अभी देखा जाए गहलोत के विधायकों की कुछ गलतियाँ थी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें निष्कर्ष राजस्थान की सियासी सत्ता में कांग्रेस पार्टी का क्या रहेगा, हमारा मानना जाए तो कहीं ना कहीं गहलोत अगर बनते हैं मुख्यमंत्री या पायलट बनते हैं मुख्यमंत्री या इनकी सरकार नहीं रिपीट हो पाती तो पूरे मायने में सरकार गिरना तय माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर गहलोत अगर यहाँ पर नाराज होते हैं, क्योंकि गहलोत ने भले ही गहलोत पर्दे के पीछे रहे हो, लेकिन उनके विधायकों ने अपनी नाराजगी जो दिखाई उसके बाद यही यहाँ पर लग रहा था कि सरकार गिर जाएगी। अगर इस्तीफों पर यहाँ पर फैसला हो जाता तो सरकार गिरती, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर इस बीच एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आई थी दीपक, आज मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि पायलट को आखिरकार सीएम क्यों नहीं बनाया जा रहा, आखिरकार उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो पंजाब में हालात हुए थे, यहाँ पर चन्नी को यहाँ पर बदला गया एकदम अचानक से, जो हमने देखा था पंजाब के हालात, वही सेम चीज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में नहीं चाहती, इसलिए पायलट पर कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं पायलट पर आने वाले 2023 के चुनावों के उस समय पर जरूर फैसला लिया जाएगा, ये बात कही जा रही है। बात रही यहाँ पर अशोक गहलोत की, तो देखिए लगातार जनता की मांग है कि गहलोत भले ही जितने भी अच्छे मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन अभी जनता की मांग पायलट ही है। पायलट किसी भी पार्टी में जाते हैं, वो कोई भी निर्दलीय पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनावों में नजर आएगी, वहां पर भी अगर वो जाते 1% अगर कयास लगाया जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को इसलिए फायदा होगा क्योंकि पायलट उनके साथ है, इसलिए नहीं कि आम आदमी पार्टी है वो। यहाँ पर ये अभी ऐसी तस्वीर यहाँ पर पायलट की बन चुकी है। और बात रही यहाँ पर गहलोत की, तो आप ये देखिए कि गहलोत यहाँ पर इस बात से भी इस बात से परेशान बैठे कि सोनिया गांधी की जो नाराजगी है वो लगातार अभी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर उन्होंने कोई भी यहाँ पर बात नहीं की, तो उसको लेकर वो परेशान बैठे कि आखिरकार उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि राहुल गांधी के साथ तो भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादातर यहाँ पर पायलट नजर आते, गहलोत नजर नहीं आते, तो पायलट इन्हीं बातों से परेशान है कि आखिरकार क्या कुछ किया जाए और किस तरीके से यहाँ पर। एक सवाल ये रहेगा कि आपने कहा आम आदमी पार्टी की तरफ अगर पायलट जाते हैं बीजेपी छोड़कर, तो पायलट इतने ताकत तो लगा देंगे कि आम आदमी पार्टी कुछ सीटें निकाल लेंगी, कांग्रेस उनसे ज्यादा सीटें निकालेंगी, सबको पता, और कांग्रेस के सीएम चेहरा तब वो रहेंगे, और बीजेपी के साथ तो कोई गठबंधन करना चाहेगा नहीं। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर गठबंधन करती भी है तो घुमा फिराकर गहलोत ही सीएम बनेंगे एक तरीके से, क्योंकि गहलोत सीएम पद के उम्मीदवार रहेंगे, तो फिर से सीएम पद गहलोत की तरफ चला जाएगा। ये एक अपने आप में सियासी समीकरण बनना है। दूसरा, आपने कहा कि पायलट की इतनी ताकत है कि वो सरकार अपने दम से बना सकते हैं, तो 2020 में जब उन्होंने बगावत करी थी सरकार गिरा क्यों नहीं पाई, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि पायलट में अभी इस वक्त इतनी पावर है कि वो अपनी सरकार बना सकते हैं, वो अपनी सरकार नहीं बना सकते, इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये समय हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय भी देखा था, उन्होंने यहाँ पर बीजेपी को ज्वाइन किया, अपनी सरकार नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पर आप 15-20 विधायक लेकर कोई सरकार नहीं बनाएंगे, ये बात समझने वाली है। यहाँ पर अशोक गहलोत की आपने बात की कि अगर कोई भी गठबंधन यहाँ पर हो जाता है, अगर ऐसे कयास लगाए जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन करते तो मुख्यमंत्री तो गहलोत ही बनेंगे। गहलोत मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब पायलट का यहाँ पर बगावत नहीं करेंगे, उनको आगे नहीं किया जाएगा। लेकिन पायलट यहाँ पर अभी भी लगातार जिस तरीके से वो हर सांस में यही कहते हैं मैं कांग्रेस के साथ ही रहूंगा, और वो रहते हैं, तो यहाँ पर फिर पायलट के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। और पायलट ने यही कहा कि जो धोखेबाजी उस समय की गई वो इस समय मत करना, जनता की भी यही मांग है। जी, तो कुल मिलाकर एक निष्कर्ष ये निकल रहा है कि राजस्थान की सियासी सत्ता में समाधान निकाल पाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए रंधावा आए हैं, पंजाब की तरह हाल ना हो जाए, इसलिए पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम को यहाँ पर बुलाया गया। उनकी बैठकें होनी है, कब होगी वो भी नहीं पता। राहुल का वो जो कह सकते हैं, उन्होंने बयान दिया कि बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी, वो कब मिलेगी वो भी नहीं पता। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी पायलट पर फैसला करेगी, वो भी नहीं पता कब होगा। लेकिन ये पता है कि अगर कुछ भी फैसला गहलोत के खिलाफ आता है तो उतनी ताकत आज भी गहलोत रखते हैं, भले ही नजर ना आ रही हो, वो दिखा
दिखा सकते हैं शक्ति प्रदर्शन, इतना दमखम दिखा सकते हैं कि सरकार बचा भी ले और गिरा भी दे। ये अपने आप में बड़ा फैसला है। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या सचमुच गहलोत पायलट की गलतियों की वजह से यहाँ पर सरकार राजस्थान में बनेगी या गिरेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में आज इतना ही। मिलते हैं फिर बहुत जल्द। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।